नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ है। इसमें तीसरे अध्याय में मध्यलोक का वर्णन चल रहा है। मध्यलोक के वर्णन में बीच में 6 कालों के बारे में बात आई कि 6 काल होते हैं, अवसर्पणिके और उत्सर्पणिके। इस प्रकार से कल्प काल होता है। तो उसमें किस प्रकार से ट्रांजिशन होता है, भोग भूमि से कर्म भूमि में कैसे ट्रांजिशन होता है, तो उसमें हेल्प कराने के लिए 14 कुलकर होते हैं। ये 14 कुलकर जो है सामान्य ही भोग भूमि के जीव है। इनको विशेषता क्या है कि इनको अवधि ज्ञान होता है या जाति स्मरण होता है। जाति स्मरण यानी कि पुराने भाव का कुछ याद आ गया उनको। तो जो मनुष्य कर्म भूमि जिस तरह से काम इत्यादि करते हैं, तो उसका वो अवधि ज्ञान या जाति स्मरण के निमित्त से इसमें जो ट्रांजिशन है उसमें लोगों को उपदेश देकर के हेल्प कराते हैं। तो कल अपन ने 7 जो है उनका पढ़ लिया था। एक बार थोड़ा सा रिविजन करते हैं कि क्या क्या बताया था। कि जैसे भोग भूमि में दिन रात का भेद नहीं था और कल्प वृक्षों से बहुत उजाला होता था, तो सूर्य चंद्रमा दिखाई नहीं देते थे। तो अब क्या होने लग जाता है कि कल्प वृक्षों की ज्योति कम हो जाती, तो सूर्य चंद्रमा दिखने लग जाते हैं। तो उनको जो लोग जो जीव हैं वो भूमि के, उनको जो कुलकर है, प्रतिश्रुति कुलकर, वो बताते हैं कि इनसे डरने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में क्या होता है, रात भी होने लग जाती है, तारे भी दिखने लग जाते हैं। तो सेकंड कुलकर जो है वो क्या बताते हैं कि ये डरने की जरूरत नहीं है, अंधेरा है, अंधेरा होने पर भी कुछ नहीं होगा नष्ट नहीं हो जाएंगे ना, दिन उगेगा वापस से, और ये तारे हैं, ये सब ग्रह नक्षत्र इत्यादि पाए जाते हैं। फिर उसके बाद क्षेमंकर हुए। तो क्षेमंकर के समय में जो जानवर युगल थे, उसमें से जो हिंसक प्राणी थे, जो अभी तक हिंसक रूप नहीं दिखाते थे, अब उन्होंने उपद्रव करना शुरू कर दिया। उपद्रव ही किया है ना, डराना मतलब चिल्लाना, लड़ना, झगड़ना, इस टाइप से अपन बोल सकते हैं। खाना शुरू नहीं किया। तो फिर उन्होंने बताया कि किन से दूर रहना और किन को अपने पास में रखना। ऐसे गाय है, इनको अपने पास में रखना, शेर है, इनसे दूर रहना। फिर क्षेमंधर के समय में जो जानवर थे वो खाने लग गए थे उनको, मनुष्यों को। तो उन्होंने फिर उनसे लड़ना सिखाया, डंडा इत्यादि लेकर के, लाठी से इनको भगाना, इनसे दूर रहना, उन्हें इस तरह से संस्कार दिए। फिर सीमंकर ने क्या करा, उसके समय कल्प वृक्ष, तब तक आते आते कल्प वृक्षों की जो चीजें मिलती थी वो कम होने लग गई। तो उसके कारण लोगों में झगड़े होने लग गए। तो उन्होंने मोटी मोटी एक डिविजन बना दिया कि इसके अंदर तुम लोग लोगे, इसके अंदर तुम लोग लोगे, ऐसा डिविजन बना दिया। उसके बाद में भी झगड़े होने लग गए। तो फिर उन्होंने एक एक वृक्ष पर ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ऐसा नाम कर दिया उन्होंने कि ये इसका वृक्ष है, ऐसा स्वामीपना उन्होंने बता दिया। फिर सीमंधर के बाद में विमल वाहन हुए। तो विमल वाहन के समय में दूर दूर जैसे जाना पड़ रहा है, कभी गमन करना पड़ रहा है, तो कैसे हाथी का, घोड़े का सवारी के रूप में उपयोग करना, ये उन्होंने सिखाया। अभी तक तो जानवर जैसे अपन रहते थे वैसे ही वो रह रहे थे, लेकिन अब जानवरों का उपयोग करना, गाड़ी इत्यादि के रूप में, चीजें ढोने के लिए, सामान रखने के लिए, तो उन्होंने उसका उपदेश दिया इनको, पालतू पशुओं को इसके रूप में काम लेना। फिर जो चक्षुष्मान हुए, तो चक्षुष्मान जो है, इनके समय के पहले तक जो माता पिता होते थे वो अपनी संतान का मुख देखने से पहले ही मर जाते थे, है ना। ऐसे ही देखा अपन ने, भूमि का जो रूल है कि बच्चे का मुख देखे बिना ही उनकी मृत्यु हो जाती है, और बच्चे फिर खुद से बड़े होते हैं, अंगूठा चूसते हुए, करते हुए। तो इनके समय में क्या हुआ कि अपनी संतान का जन्म देख सकते थे और उनको देख सकते थे बेसिकली,
मुख देख करके फिर मरने लगे, थोड़ी देर तक वो जीवित रहे बेसिक इसमें। तो उन्होंने फिर ये चक्षुष्मान लिखा ना, चक्षु, चक्षु है ना, देख पा रहे थे अपने बच्चों को, तो इसलिए इनका नाम चक्षुमान है। तो उन्होंने लोगों को उपदेश दिया कि इनसे ये तुम्हारी बच्चे हैं, संतान है ये तुम्हारी। ऐसे नहीं, क्योंकि पहले ही मर जाते थे तो पता ही नहीं चलता था ये क्या हुआ, जन्म दिया और तुरंत बिना मुख देखे ही मर गए। तो वो मुख देख रहे हैं, थोड़ी देर तक जीवित रह रहे हैं। फिर यशस्वान के समय तक क्या हुआ कि थोड़ा और जीवित रहने लग गए, तो बच्चों का नामकरण भी उनके माता पिता ने करना शुरू किया। अभी तक नामकरण भी नहीं होता था, इसका मतलब ये समझ लो वो लोग खुद ही अपना नाम रख लेते होंगे, या सामान्य से जैसे अपन बोलते हैं ना कि सभी का नाम आर्य, पुरुषों का, और स्त्री का नाम आर्या, भेद नहीं होता था उनमें। लेकिन अब नाम रखा जाने लगा उनका, जैसे पुष्कुलकरों का भी अपन नाम देख रहे थे, नाम रखा जाने लगा। तो नाम कौन रख रहा है? माता पिता नाम रखने लग गए, नामकरण तक जीवित रहने लग गए। तो पूरी उनकी सब चीजें नहीं देखने लग गए, लेकिन थोड़ी देर तक और ज्यादा अपन ड्यूरेशन लंबा कर लो उसका। तो जगन्य भोग भूमि रही तो अपन 7 दिन तक समझ लो, तो अंगूठा चूसते हैं, फिर लड़खड़ा के चलने लगते हैं, तो 7 दिन 15 दिन तक वो जीवित रहने लगे, ऐसा अपन समझते हैं। फिर अभिचंद्र जो है, इन्होंने अपने बच्चों को खेलते हुए देखा, इन्होंने मतलब इनके समय में जो थे थोड़े ही दिन जीवित रहे थे, तो इसमें ड्यूरेशन और बढ़ गया। बच्चों को खेलते हुए देख रहे ना, खेलते हुए देख रहे मतलब पूरा 49 दिन का अपन ने जैसे ड्यूरेशन लिया, तो पूरे 49 दिन तक वो जीवित नहीं रहे, लेकिन कैसे बड़े हो रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, कैसे चलना सीख रहे हैं, तो युवा होने तक तक वो जीवित रहने लग गए। तो तब तक कैसे देखना, बच्चों को पालना करना, वो उन्होंने अभिचंद्र ने सिखाया। अभिचंद्र के लिए क्या लिखा? सर्वप्रथम अभिचंद्र ने चांद्री में अपने बच्चों के साथ खेल खेला था।